जर्नल एक न्यूज। अलवरगेट थाना अंतर्गत जादूगर इलाके में ससुराल में पत्नी, साले और एक अन्य युवक के साथ झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने जेएलएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक की मां ने पुत्रवधू, उसके कथित प्रेमी और भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में मौके पर पहुंचे अलवरगेट थाना प्रभारी श्याम सिंह, सीओ साउथ और सब इंस्पेक्टर दातार सिंह ने घटनास्थल का बीती कल देर शाम मौका मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। युवक की मौत के बाद मुकदमा हत्या में बदल दिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पुलिस तीनों जर्नल आरोपियों एक की न्यूज। तलाश कर रही है। रविवार को शिव शक्ति कॉलोनी बजनगंज निवासी गुलशन शर्मा पुत्र प्रदीप शर्मा अपनी पत्नी और 10 साल की मुंह बोली बेटी से मिलने जादूगर क्षेत्र में ससुराल में गया था। वह घर नहीं लौटा। इस दौरान गुलशन की मां सुनीता को फोन पर सूचना मिली कि गुलशन के सर पर चोट लगी है और वह जेएलएन अस्पताल में है। गुलशन की मां सुनीता और बहन ने जेएलएन अस्पताल पहुंचकर उसे भर्ती कराया। इस वारदात को लेकर गुलशन की मां ने अलवरगेट थाने में अपनी बहू पूनम और उसके भाई योगेश सहित बहू के कथित प्रेमी फतेह सिंह के खिलाफ जर्नल एक पर न्यूज। जानलेवा हमले करने का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 307 आईपीसी की धारा के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सोमवार देर रात गुलशन शर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुलशन की मां सुनीता ने अलवरगेट थाने में शिकायत देकर आरोप लगाया कि गुलशन की पत्नी पूनम, उसके भाई योगेश और बहू के कथित प्रेमी फतेह सिंह ने उस पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रवासियों से घटना के बारे में जानकारी जुटाई। हो गया कि रोडों पे पड़ा रहता था और ये अपने घर जाके वहाँ शिफ्ट हो गई पियर में, और उस लड़की के संग घूमना फिरना याशी करना। ये रोडों पे दारू पी के औंधा पड़ा, इसको मनाने जाता, आजा मेरी बेटी को मिला दे, मेरी बेटी को। बेटी इसकी नहीं पैदा हुई थी, इसके भाई की कोख में जब से पैदा पड़ी थी, भाई की मिसेज के, उस दिन से लेके और आज 10 साल की हो गई। 6 महीने सोच लो नहीं खर्चा दिया उसने, परंतु जो भी उसके पास 10 20 50 होते वो ले जाके उस बच्ची को देता था। और वो बच्ची भी इतनी ममता से चाहती थी इसको कि जैसे इसकी खुद की सगी बेटी हो। उसके बाद है ना सर, अभी इसकी ज़िंदगी ऐसी कर दी थी इसने, डोमेस्टिक वारंट हमारे पूरे घर पे लगा दिया था कि हम उसको संभालते थे। गुलशन को जाके डिप्रेशन में चला गया था वो लड़का। इसकी हरकतें देख के पाँव पकड़ता था, बोले जो तूने किया है मैं तेरे को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे संग रह ले। बोले नहीं मैं तो अब तेरे संग नहीं रहूँगी, मैं तो इसके संग रहूँगी। फिर ये अपने STSC कोर्ट है अलवर में अंदर, वहाँ पे इसने हमारा केस किया। वहाँ मैडम ने हम लोगों को बुलाया, मैडम मेरे घर पे थी 12 साल से, रही नहीं, शादी होते के साथ रिसेप्शन के बाद चली गई। तो इसका हमारा कोई लिंक नहीं। हाँ बेटे पे मैं नज़र बराबर रखती हूँ। बेटे को बुलाया, पूछा, बोले तुमने इसका जीवन के? नहीं मैडम मेरी तो लव मैरिज थी, 12 साल बाद ये झूठ, जितने भी इवेंट्स लगाए इसने सारे झूठे लगाए मेरे घर वालों पे, मेरे पे। जेल चला गया, जेल से इसको छुड़ा के लेके आए। उसके बाद ये रोडों पे पड़ा डूलता था, कभी नगरे पे, कभी हत्ते पे, कभी तेल मिल पे, कभी पप्पी खटिक के, जहाँ जगह मिलती है वहाँ रोडों पे पड़ा रहता है। नहीं तो घायल कैसे हुए थे ये जो ये इनको सर हॉस्पिटल में उसके भर्ती बाद है कराना ना, पड़ा? अभी ये अपनी नानी के गया, नानी के यहाँ 2 दिन रहा, उसका रोटी पानी का नहीं खिला सके वो लोग, 9 नंबर पे छोड़ गए। 9 नंबर से ये 7 पिपली बालाजी के भजन में आके बैठा, दूसरे दिन मेरे घर आ गया। मेरे घर आता, लड़ाई झगड़ा कर जाता, पता नहीं उसकी बुद्धि इतनी कैसी हो गई थी कि बस उसको तो लुगाई और बच्ची ही दिखती थी। तो नौमी पूज के, नौमी का खाना खाया, बोले मैं अपनी बच्ची से मिलने जा रहा हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, आज उसको 50 रुपये दूंगा तो मेरे को पैसे दीजिए। तो मैंने उसको 50 रुपये दिए। वो पैसे उस बच्ची को देने के लिए, बोले कन्या जीवने के लिए, तो वो बाहर आएगी ना, उससे मिलने नहीं देती थी बच्ची से। वो बच्ची छिप छिप के भी आती, उसको सिखा दिया था कि तेरे को पकड़ के ले जाएगा, उठा लेगा, तेरे संग ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, गलत सिखा दिया। परंतु बच्ची बाप की ममता जानती थी, कहती पापा आप किराए का मकान ले लो, मैं और आप दोनों मिलके रहेंगे, मैं खाना बना के खिलाऊंगी। छोटी सी बच्ची क्या जाने, ये जाता नहीं मिलने देती। उस दिन ये उससे मिलने के लिए, कन्या जीवने के लिए वो बाहर आएगी तो मैं जी भर के प्यार करूंगा, मेरे जन्मदिन का केक उसको खिला के आऊँगा। ये खाना वाना खिला, वहाँ गया, उसको दिया, प्यार भी करा। 1.5 दिन तक ये वहाँ पढ़ा भी रहा। दूसरे दिन दशहरे पे मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी, मैंने कहा हाँ, कि मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा और मेरे को कोई छोड़ जाएगा। मैंने कहा तू कहाँ था? कि मैं यहीं जादूगर पे चौतरे पे पड़ा, वो नहीं मिलने दे रही है मेरे को, अब अंदर भी नहीं आने दे रही है और ना बच्ची को बाहर निकाल रही है, एक बार और मिल के आऊँगा। मैंने कहा ठीक है आ जाना। मैं अंदर सो रही थी सर, वो आया, कोई छोड़ गया होगा, यहाँ सोफे पे आके सो जाता था, तकिया बिस्तर उसकी यहीं पड़े रहते थे, गर्मी होती थी तो अंदर आ जाता था।
फिर मैं सर मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है, मेरी फील्ड लगी थी किशनगढ़। परसों बारिश में दशहरे के बाद मैं स्टॉक देने गई थी सैनिटरी नैपकिन के। तो यहाँ बच्चा था मेरा, आराम से दोपहर में खाना वाना खाया पिया है। उसके बाद है ना बोला कि ना भंडारा हो रहा है, मैं मेरी बच्ची को लेके आऊँगा, कन्या जीमेगी, मेरी बच्ची को लाऊंगा। मैंने तेरा गुलशन रोज का नाटक हो गया, हमारी जान को कभी लाऊंगा कभी जाऊंगा, ये क्या है। तो सर मैंने उसको बैठा के यहाँ बाहर बैठा दिया। मैंने कहा कोई आएगा किसी को बोलूँगी तो तेरे को जादूगर छोड़ देगा। पता नहीं, मैं तो सर अंदर चले गई, वो कब यहाँ से सरक गया, कैसे गया, ये मेरे को नहीं पता। ये पूरी रात इसका कोई पता नहीं था। सुबह मेरे पास 7 बजे खबर आई कि ना आपका लड़का है रजाई ओढ़े पड़ा हुआ है, आंटी इसको ले जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। बोले कि यहाँ पड़ा हुआ है तोड़ के। तो मैंने कहा कि भाई ये तो हमको बहुत तंग करता है, मैं तो नहीं लेके जा रही इसको। मैंने सोचा पड़ा तो उतरेगी, इसके दारू वारू पिलाई होगी या पी होगी इसने तो मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने कहा मेरे को फ़ोन ज़रूर करता है दूसरे दिन। तो मैंने कहा फ़ोन करेगा, जो किसी को भेज के इसको बुला लूँगी। फिर तो दोबारा फ़ोन आया, लक्ष्मी बुंदेल ने किसी लड़के से जाने किससे कराया है कि आपका लड़का 108 में लेके जा रहे हैं और है ना यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, और इसके कौन है यहाँ पे रिश्तेदार। मैंने कहा इसकी ससुराल है, साले ऐसे से बताया। ससुराल का पड़ता है इनका? वहीं जादूगर में जहाँ वो पड़ा था ना, वहाँ उसी से इतनी सी दूरी से, जैसे यहाँ से। हमें ये नहीं पता था कि इसके संग इतना बड़ा हादसा हो गया, नहीं तो हम उसी समय भाग लेते। नहीं तो क्या मारपीट हुई थी, क्या हुई थी उनके साथ? मारपीट हुई है इसके संग। ये जो फोटो है ना, ये दिखा, ये हमने हॉस्पिटल से खींची है। मैं तो माता अम्बे के दर्शन करने जा रही थी। माता अम्बे के दर्शन से पहले एक लड़का कैटरिंग वाला बोले आंटी कहाँ जा रहे हो। गुलशन को देखने। मैंने कहा क्यों, गुलशन को क्यों देखने जाऊंगी। तो बोले कि गुलशन वो अस्पताल में पड़ा है लावारिस स्टेचर पे, जरा एक बार जाके तो देखो, माता रानी के क्या दर्शन करोगी, अपने बेटे के कर लो। मुस्कुराता हुआ बोला हो सकता है शायद इन्हीं लोगों ने उसको देखने भेजा कि जिंदा है कि मर गया वो। हम इतना सुनते ही हमने अम्बे माता की तरफ तो पहिया नहीं घुमाया हमारी गाड़ी का, कैजुअलिटी की तरफ घुस गई। इमरजेंसी में जाके गार्डों से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ सुबह 108 एक औरत मोटी सी और 2 लड़के इसको लेके आए और स्टेचर पर पड़ा था, और ये फोटो है और वो सीरियस चल रहा है। जैसे ही मैंने उसको देखा, मैंने कहा हाँ ये है, ये मेरा बेटा। तो उन्होंने सर ने ना हमारा मोबाइल नंबर एड्रेस पूरा लिखने के बाद, फॉर्मेलिटी करने के बाद हमें बताया कि वो ट्रॉमा सेंटर में 9 नंबर पे। हमने जाके देखा, मैंने गुलशन आंखें उसकी यूं बंद थी और पैर यूं पड़े थे, कपड़ों में टट्टी पेशाब निकले पड़े थे और हाथों पे ये खरोच थी सारी। मैं जैसे उसको ममता से हाथ से उसके सिर में फेरने लगी तो मेरा पूरा हाथ खून में भर गई। मेरे को इसके सिर में तो खून। मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब इसके तो सिर में खून है। बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, न्यूरो सर्जिकल केस है, ये क्या हुआ है इसके संग। मैंने कहा सर ये ऐसे से गया था और वहाँ इसकी मारपीट हुई है और इस तरीके से इसको मार के हादसे से वहाँ पटका है। मैंने कहा इसकी लुआई से इसका और ससुराल साले वालों से आए दिन झगड़ा होता था, आए दिन इसको मार पीट के पटकते थे और हम उठा के इसका इलाज कराते थे। कांच की बोतलों से इसका पैर फोड़ रखा, वो भी हमने इलाज कराया इसका। अभी सिविल में भी लेके गई अहमदाबाद, वहाँ भी इलाज करा के लेके आई हूँ। कितने दिन पहले मारपीट हुई थी? केस है। कितने दिन पहले मारपीट हुई थी? हर महीने के आई थी नहीं, अस्पताल में कब भर्ती कराया था अपन जेल? परसों रात को ही हमारे पास से गया, पूनम की रात को, जिस दिन भंडारा था। हम माता रानी का दर्शन करने जा रहे थे, परंतु हमको खबर लगी कि वो लड़का तो वहाँ पड़ा है, सीरियस है। हमने सोचा छोटी मोटी हो गई, उठ के चला जाएगा अपने आप, या यहाँ आके फोन कर लेगा। मेरे को करता था दूसरे दिन, वो कहीं भी हो कि मम्मी मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरे को ले चलो। हम बच्चों को भेज के बुला लेती थी उसको। उस दिन उसका फोन नहीं आया शाम तक, तो मेरा जी भी उछल पछल हो रहा। फिर हम रास्ते में वो मिला ना, तो उसने हमको बोला कि ऐसे तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा हुआ है। तो किसी पे कोई शक हुआ होगा? हाँ, मेरे को इसकी पत्नी ने और फतेह सिंह ने तो साफ रूबरू थाने में सब जगह बोला था कि इसकी पत्नी से तो मैं शादी कर चुका हूँ और ये तलाक नहीं देगा, इसको रास्ते से मैं हटाऊंगा। और इस लड़की ने भी ये कह दिया था तू कोर्ट में क्या मेरे डॉक्यूमेंट सबूत पेश करेगा। इसको उसका दहेज का केस लगाया था ना, तो इसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने सारे सबूत बटोरने चालू कर दिए थे कि जो जेवर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, वो मैंने अपने बिजनेस के कारण मैंने अपना खुद का बेचा है। कौन है तो फतेह सिंह? करूंगा। फतेह सिंह कौन है? फतेह सिंह इसका गुलशन का दोस्त था, इसके घर पे इसका आना जाना था। फिर इसने अपने ही मोहल्ले में इसका मकान दिला दिया, रात दिन इसके संग ही सोता था पूनम के संग। और मेरे बेटे ने एक दिन अचानक रात को दारू के नशे के बाद उठ के देखा ना, तो आपत्तिजनक अवस्था में मिले, तो इसने रोकना चाहा ना, उस दिन इसे ये घर छोड़ के चली गई। बहुत पंगे हुए हमारे पास, सारी वीडियो उस समय की, सारे फोटो। शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल से भी ज्यादा हो गए। बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं हुए थे इसके। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनीता शर्मा।